हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगभग खत्म एंड की तरफ है और आज हमारी ये उसकी एक्सरसाइज की 12B की हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास आज क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गई थी, आज क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। देखो, एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण एक्स में द्रव ए बी सी क्रम से 3, 5, 2 के अनुपात में है, ठीक है। और वाई में ए और बी है और सी नहीं है ना। ए और बी दे रखा है यानी 4 और 5, तो इसका मतलब सी नहीं है। 1 लीटर मिश्रण एक्स लिया तथा 2 लीटर मिश्रण वाई लिया है और इनको मिलाकर के एक नया मिश्रण बनाया गया है। नए मिश्रण के 540 ml में द्रव ए की मात्रा कितनी होगी? सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, दो प्रकार के बर्तन है, एक्स और वाई मिश्रण है। इसमें 3 प्रकार के द्रव हैं, ए बी और सी। इनका अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा 3, 5 और 2। इनका अनुपात दे रखा 3 अनुपात 5 अनुपात 2, ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा कि एक बर्तन वाई है, वाई ये वाला, और इसमें ए और बी के हैं 4 और 5। इसमें सिर्फ ए वाला 4 है, 4 अनुपात 5 है, ठीक है। सी नहीं है तो सी को एक काम कर लें, 0 रख लें, है ना भाई। सी नहीं दे रहा तो 0 रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो जरा, इस टाइप के हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब तो तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, जब दो बर्तन ऐसे हैं और उनको मिश्रण की बात कर रहा है तो इनकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं। सुनो जरा, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 3, 5, 8, 2, 10। यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 4 और 5, 9, है ना। दोनों क्वांटिटी को बराबर करने के लिए यानी इसमें तो गुणा करनी पड़ेगी मुझे 9 से और इसमें गुणा करनी पड़ेगी 10 से। 10 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना भाई। वो उसमें 9 से गुणा कर दूंगा, इसमें 10 से गुणा कर दूंगा। अब सुनो जरा, ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 अनुपात 9 पंजे 45 अनुपात 9 दूनी 18। तो ये हो गया। अब इनका नया वाला अनुपात निकालता हूं, 10 चौक 40, ठीक है, रेशियो 10 पंजे 50 रेशियो, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, बराबर वाले छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन में हमसे एक बात कही थी कि 1 लीटर तो एक्स लेना है और 2 लीटर लेना है वाई, यानी कि जो वाई वाला मिश्रण है वो 2 लीटर लेना है, यानी दुगना लेना है। इसका दुगना लेना है। अगर वो 1 लीटर लेना है, ये 2 लीटर लेना है, इसका मतलब डबल लेना है। तो यानी इसमें चाहो तो 1 से गुणा कर दो और इसमें करनी पड़ेगी 2 से गुणा, ठीक है। इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा। यानी जो अब ये नए रेशियो आए इसमें करेंगे 2 से गुणा। जब इस रेशियो में आएंगे इस रेशियो में करनी है 1 से गुणा, क्योंकि इसका लेना 1 लीटर और इसका लेना 2 लीटर। तो सुनो, जब 1 से गुणा करूंगा तो सेम रहेगा, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 80 अनुपात, ये हो जाएगा 100 अनुपात, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इनको क्या करा? मिला दिया। तो टोटल क्वांटिटी देख लेते हैं सबकी अलग अलग। यहाँ पे 27 है एक्स वाले बर्तन में, इस वाले में 80 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 107, ठीक है। रेशियो अभी 45 यहाँ, 100 यहाँ, तो 145 हो जाएगा, ठीक है। फिर रेशियो 18 इसमें कुछ भी नहीं तो 18 हो जाएगा। तीसरे बर्तन में इस अनुपात में ये हो जाएंगे। हमसे पूछा है कि टोटल अब 540 ml का एक मिश्रण में ए की मात्रा बतानी है। तो तीसरे बर्तन में 540 ml, ठीक है। हमारा बैट कितना रहा? 8, 7, 15, 15, 5, 20 की 0 हासिल गए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 ऐसी 1 और 1 2, है ना। 270 बैठ रहा हमारा। उनके हिसाब से कह रहा 540 का इंटू किसकी मात्रा बतानी है? ए की बतानी, तो 107 से गुणा कर देंगे। सुनो जरा, 27 से काट दूंगा 2 बार, 27 दूनी 54 और 2 की गुणा इसमें करूंगा तो यानी 114 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 114 ml हो जाएगी उसकी मात्रा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सुनो क्या कह रहा है भाई। एक बर्तन में दूध और पानी और दूध अलग दे रखा। पानी और दूध का अनुपात है 1 अनुपात 2 है, ठीक है। और दूसरे बर्तन में 3 और 4 है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। दोनों प्रकार के मिश्रण में 1 लीटर यानी बराबर बराबर लिया गया है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? सुनो जरा, वही चीज हमने मानी, दो बर्तन है ए और बी, इसमें पानी का अनुपात है 1 अनुपात 2 और इसमें पानी का अनुपात है 3 अनुपात 4, है ना। अब मिलाना है, आपस बराबर बराबर मात्रा मिलानी है, यानी आगे वाला काम खत्म हो जाएगा। तो सुनो, अब बराबर बराबर मात्रा मिलाने के बाद इसमें क्या अनुपात होगा पानी और दूध का? तो पहले क्या करेंगे? दोनों की क्वांटिटी बराबर करेंगे। 1 और 2 कितनी क्वांटिटी है? यहाँ पे 3 है। 3 और 4 कितनी क्वांटिटी है? यहाँ पे 7 है। तो एक काम करूँ, इसमें 7 से गुणा कर दूं क्वांटिटी बराबर करने के लिए, और इसमें कितने से गुणा कर दूंगा? 3 से गुणा कर दूंगा, है ना। क्वांटिटी बराबर करनी है। जब क्वांटिटी बराबर करने के लिए सुनो जरा, 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7 अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है। बराबर कितना जाएगा? 7 तिया 21। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 अनुपात 3 चौके 12 बराबर 7 तिया 21। दोनों क्वांटिटी बराबर होगी, क्वांटिटी बराबर होगी, ठीक है। अब दोनों को मिला दो। मिलाना तो यानी पानी पानी देख लो, 9 और 7 16 अनुपात, इसको देख लो ये कितना बैठ रहा है भाई? 26। दोनों को सोल्व करूंगा, थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, तो यानी हो जाएगा 8 अनुपात 13। पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 13 हो जाएगा मिश्रण के बाद।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है भाई, एक बर्तन में दो द्रव ए और बी है, ठीक है, और उनका अनुपात दे रखा है 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और बर्तन को बी द्रव द्वारा भर दिया जाए तो बर्तन में क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था? सुनो जरा, हमने माना भाई दो प्रकार के द्रव है, ए और बी, ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है आपस में 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, 5:3 के अनुपात में ये है। अब सुनो जरा, अब जब 5:3 के अनुपात में ये है तो क्या कर सकते हैं, अब उसमें से इस मिश्रण में से 16 लीटर द्रव निकाला गया, 16 लीटर मिश्रण निकाला गया। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब मैंने इसमें से इस मिश्रण में से दोनों ए और बी दोनों मिले हुए हैं, इस अनुपात में मिले हुए हैं, मैंने इसमें से 16 लीटर द्रव निकाला है। जब 16 लीटर द्रव निकाला तो पहले मैं देख लूं कितना कितना द्रव कौन सा निकला है ना, क्योंकि दोनों के अलग अलग रेशियो दे दो रखे हैं मुझे। कितना बैठ रहा टोटल मिला के 8, यानी 8 करोगे, 8 से काटोगे 2 बार, यानी 10 लीटर तो ये वाला, 2 पंजे 10, अब गुणा कर देते हैं ना, 2 पंजे 10 लीटर तो द्रव निकला उसमें से ए वाला, और 3 दूनी 6 लीटर निकला है बी वाला, ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकले हैं। अब सुनो, बस छोटा बस यहीं तक जो भी था, इसके बाद तो सारा काम खत्म। अब सुनो जरा, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन हमसे पूछा द्रव की मात्रा कितनी है, इसके साथ x मान लो कि जो उसमें पहले से था, मान लिया उसमें 5x अपॉन में 3x उसमें अनुपात में उसमें द्रव थे ए और बी, ठीक है, उसमें से 10 लीटर तो ए वाला निकाल लिया और 6 लीटर बी वाला निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिए, कम कर दिए हमने, ए में से 10 लीटर कम कर दिया, बी में से 6 लीटर कम कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि उस 16 लीटर निकालने के बाद उसको बी द्रव द्वारा भर दिया जाता है, उतना का उतना, यानी इसमें 16 लीटर और ऐड कर दिया है ना, और उसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है भाई, उसके बाद अनुपात हो जाता है इनका 3:5, यानी इसको रख दोगे 3/5। बताओ इसमें क्वेश्चन में कुछ बचा है? कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25x हो जाएगा, माइनस के 5 पंजाम 50 हो जाएगा, 3 किसमें बनूंगा, 3 3 9x हो जाएगा। अब सुनो जरा, देखो 16 में से 6 चले जाएंगे, 10 बचेंगे, और उस 10 की गुणा 30 में 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 30, ठीक है, x एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो, देखो ये सब कोई उठाकर लेगा, यानी 25 में से 9 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 16x इजिकल टू माइनस के 50 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएगा। 16 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में आप कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन में हमसे ए द्रव की मात्रा पूछ ले, बी द्रव की मात्रा पूछ ले, अब उसने दोनों की पूछी है, कितना था, तो 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x था। x की वैल्यू कितनी निकाल ली तुमने, 5 निकाल ली, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 लीटर पहले उसमें मिश्रण था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2560 यानी 2560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से और शेष भाग कार से। देखो जरा, कुछ भाग तो उसने करा है वायुयान, है ना भाई, वायुयान से, कुछ भाग करा है जलयान से, और कुछ है कार के द्वारा, ठीक है, और टोटल है कितनी भाई, अभी पहले वो लिख लेते हैं जो हमने दिया है, 2560 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 2560 किलोमीटर की टोटल दूरी है, ठीक है, ये किलोमीटर हो गया। हमसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, तो यदि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे रखा है 1, 4 और 5, ठीक है, इनके द्वारा टाइम का अनुपात दे रखा है 1:4:5, ये दे रखा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि यदि इनकी औसत गतियों का अनुपात भी दे रखा है, औसत गतियां यानी स्पीड का अनुपात भी दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20, 1 और 8, है ना, 20:1:8 हमको इसका वो दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कहा यदि इनकी औसत गति भी दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी दे रखी है औसत गति, तो इसमें क्या पूछा है, तो वायुयान नहीं जलयान, तो जलयान की औसत गति, उसके द्वारा लिया गया समय और उसकी द्वारा तय की गई दूरी, यानी जलयान की बात करनी है हमको इस क्वेश्चन में। सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, तो किस तरीके से करने वाले हैं ये काम कर सकते हैं हम इसमें। पहले तो हमें जो रेशियो दे रखे हैं यहां से हम पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का अनुपात निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का अगर अनुपात निकालूंगा, दूरी का बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल, है ना, तो समय में मल्टीप्लाई कर देंगे चाल की, तो एक इसमें क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 अनुपात 4 एकम 4 अनुपात 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। समय गुणा चाल बराबर दूरी निकाल ली हमने। अब सुनो जरा, दूरी तो हमको टोटल दे भी रखी है 2560 किलोमीटर, कितनी दे रखी है भाई, 2560 किलोमीटर टोटल दूरी दे रखी है। हमारे रेशियो के हिसाब से कितनी बैठ रही है, 20, 60, 64, ये बैठ रही है 64, ठीक है। हमसे जलयान की पूछे, जलयान की बात करेंगे, कितनी भाई, 4 से गुणा कर देंगे,
सुनो जरा, 4 से भाग करोगे तो कितनी आ जाएगा 16 बार, 16 से कट जाएगा कितनी बार 160 बार, यानी 160 किलोमीटर तो दूरी है उसकी, अलग अलग निकालनी है, डिस्टेंस आ जाएगी 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, ठीक है। उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, कैसी स्पीड कहां से निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं इससे। इससे कैसे निकालेंगे सुनो जरा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है भाई, डिस्टेंस है ये वाली, कितनी बैठ रही है 20 60 64 है, कुल दूरी बैठ रही है 64, और बट्टे में कुल समय कितना है भाई, समय ये वाला है 1 5 5 और 5 10, बट्टे में कुल समय, और बराबर कितना हो जाएगा औसत चाल। एक काम कर लेना, इसके बराबर में कोई वेरिएबल मान लो ताकि आंसर निकाल सको, चलो कुछ भी मान लो, एक्स निकाल लिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू तुमने निकाल ली। अब सुनो जरा, 64 से काटोगे ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। 10 का क्या निकला है, ये निकला तुम्हारा औसत चाल निकली है, स्पीड निकली है, स्पीड में रख दोगे यहाँ 10, जब यहाँ रखूंगा तो ये जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 200, 10 यहाँ रखूंगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10, और जब यहाँ रखूंगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 80। हमसे जलयान की पूछे, जलयान की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने स्पीड भी निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, टाइम और पूछा है, तो सुनो जरा, टाइम और कैसे निकाल सकते हैं, टाइम तो निकल जाएगा भाई, दूरी में भाग कर दो चाल से, तो टाइम समय बराबर क्या हो रहा है, तो होता है भाई दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 160 किलोमीटर, चाल कितनी है 10, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 घंटे आ जाएगा आंसर। तो तीनों आंसर आ जाएंगे भाई, आंसर आराम से देखना, क्वेश्चन अच्छा था भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सुनो क्या कह रहा है, बाजार में ए और बी दो प्रकार की स्टील उपलब्ध है, ठीक है, टाइप ए में 5% की निकल और टाइप बी में क्या कह रहा है भाई 40% की निकल है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के स्टील की किस किस मात्रा में मिलाया जाए, मात्रा को बताना है, अनुपात नहीं बताना, ठीक है, कि 30% निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त किया जा सके, ठीक है। सुनो देखो, क्वेश्चन ने कहा कि दो मार्केट में दो प्रकार के स्टील है, ए और बी, इसमें तो निकल की मात्रा 5% है और इसमें निकल की मात्रा कितनी है भाई 25% 30% है, इसमें निकल की मात्रा है 30%, ये क्या रखा है, पहले वाले में 5% है, इसमें 40% है भाई, सॉरी थोड़ा सा, ये 40% है, दूसरे वाले में 40% है, ठीक है। और सुनो, हमसे कह रहा है कि इन दोनों की मात्रा किस मात्रा में मिलाया जाए कि हमको क्या मिल जाए भाई 30% वाला निकल मिल जाए, तो क्या लगा दोगे, एलिगेशन लगा दोगे। 30% हमको प्राप्त करना तो अनुपात निकाल लोगे पहले तो, है ना, ए और बी का अनुपात निकालो किस रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अनुपात आ रहा है 10 का डिफरेंस, यहाँ कितने का आ रहा है 25 का डिफरेंस आ रहा है। अगर रेशियो निकालने जाऊंगा तो 2:5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा था 140 टन का है, तो दोनों के अलग अलग मात्रा बता देंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, 20 की गुणा जब इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 40 टन, ये वाला ए की मात्रा है, और 20 पंजे 100 टन बी वाले की मात्रा है, तो दोनों की अलग अलग मात्राएं निकल जाएंगी, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखो, चांदी और तांबे के बनी दो मिश्र धातुओं में एक में चांदी और तांबे का अनुपात दे रखा 7 और 3 और दूसरी में दे रखा 5 और 1, इन दोनों को किस मात्राओं में मिलाया जाए, यानी अनुपात नहीं बताना, मात्राएं बतानी है, मात्राओं में मिलाया जाए कि 8 किलोग्राम में 75% चांदी हो। दो मिश्र धातु हैं, हमने मान ली ए और बी, इसमें चांदी और तांबे का अनुपात है 7 और 3 और इसमें है तुम्हारा 5 और 1, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि 8 किलोग्राम हमको किस मात्रा में मिलाया जाए कि 8 किलोग्राम में 75% चांदी हो। 8 किलोग्राम में 75% चांदी हो, इसका मतलब कितनी चांदी होनी चाहिए, 8 गुना 75 बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 दूनी हो जाएगा, यानी 6 किलोग्राम, 8 में से 6 किलोग्राम चांदी होनी चाहिए। सुनो जरा, तो यहाँ पे हम चांदी का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। मैं तुमको बताया ऐसे कामों में क्या करते हैं, सबको चांदी बना लो, सबको क्या बना लोगे, चांदी बना लोगे। तो सुनो जरा क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखो, 7 मात्रा इसकी है, 3 मात्रा इसकी है, तो टोटल कितनी मात्रा होगी 10, 10 में से 7 मात्रा होगी इसकी चांदी की, यानी 7 मात्राएं हैं 10 में से, है ना, 10 में से 7 मात्राएं चांदी की ऊपर वाले में, इस वाले में मिश्र धातु में, और इस वाले में टोटल कितनी मात्राएं 5 और 1 6, और 6 में से 5 चांदी की है, यानी टोटल 6 मात्राएं हैं, 5 चांदी की हैं और 1 तांबे की है। तांबे की हम बात नहीं कर रहे, सबको चांदी में चेंज कर रहे हैं, है ना। ये पता लगा रहे हैं कि चांदी है कितनी, और यानी जिस मिश्रण में चाहिए उसमें कितना है, 8 में से 6 किलोग्राम तुम्हारी चांदी होनी चाहिए, यानी 8 में से 6 चांदी होनी चाहिए। सुनो इसको सोल्व करने वाले हैं, 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा 4 बार, ठीक है। एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, क्योंकि हमको दे रखे हैं ये मिक्स उसमें फ्रैक्शन में आ गए ना, फ्रैक्शन में हमको चाहिए नहीं होते हैं, तो फ्रैक्शन खत्म करना होता है। तो नीचे 10 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 10 4 और 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा, है ना। 60 के लिए नीचे सब में 60 बनाना, तो 15 से गुणा यहाँ कर दूं, 15 से गुणा इसमें कर दूं, नीचे 60 बन गया, 15 चौके 60,
60 बनाने के लिए 6 से गुणा यहाँ कर दूं, 6 से गुणा यहाँ कर दूं, नीचे 60 बन गया। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा नीचे कर दूं, 10 से गुणा ऊपर कर दूं, नीचे 60 बन गया। अब नीचे वाले सारी संख्या को काट दो, ठीक है। सब जब तुमने 60 बना लिया, ये करने के तरीके होते हैं। अब सुनो, 7 6 42 तो इसमें मात्रा है, 5 धाम 50 इसमें है, और 3 पंजे 15 45 चाहिए। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, अनुपात निकाल लो। 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 45 जाएंगे, 5 बचेगा, और यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। यानी इस अनुपात में मिलेंगे ये, ठीक है। 8 किलोग्राम में कितना बैठ रहा है, 5 और 3 8 ही बैठ रहा है, तो 8 से जाएगा 1 मात्रा आ जाएगी। यानी 5 किलोग्राम इसकी मात्रा मिलानी पड़ेगी और 3 किलोग्राम इसकी मात्रा मिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सुनो, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दे रखा 9:2 और बी में यह अनुपात दे रखा 7:15 है, ठीक है। यदि ए और बी दोनों समान मात्राओं में मिलाकर तीसरी मात्रा सी बनाई जाती है तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बताना। सिंपल क्वेश्चन, वही चीज है। हमारे पास दो बर्तन है ए और बी, यानी दो मिश्रण है सोने और तांबे का। पहले वाले में सोने और तांबे का अनुपात है 9:2 और दूसरे वाले में है 7 और 15, यानी इसमें तो है 9:2 और इस वाले में है अनुपात है 7:15, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, जो तीसरी संख्या में मिलानी है, दोनों को मिलाकर कोई तीसरी मिश्र धातु बतानी है, तो क्या बनाएंगे भाई, क्या करते हैं, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मात्राएं बराबर करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यहां पे देखते हैं 7 और 5 कितना बैठ रहा है भाई, देखो ये 5 है, 15 है भाई, 15 थोड़ी माफी, ये 15 है, 15, ठीक है। कितना बैठ रहा है भाई तुम्हारा, 7 और 15 कितना बैठेगा, 22। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए 22 तो यहाँ है, 11 यहाँ है। एक काम करो, ऊपर वाले में सिर्फ 2 से गुणा कर दो तो काम चल जाएगा, है ना। ऊपर वाले में 2 से गुणा करते काम चल जाएगा। 2 से 2 नहीं 18 हो जाएगा। अनुपात 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 2 की 11 में करोगे तो 22 हो जाएगा। मात्राएं होगी दोनों की बराबर, क्वांटिटी इक्वल हो गई। क्वांटिटी इक्वल हो गई तो सबको बस जोड़ दो, तुम्हारे रेशियो निकल जाएंगे। 18 7 कितना हो जाएगा, 25। अनुपात और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। दोनों कटेंगे नहीं तो यही अनुपात आ जाएंगे, 25:19 के अनुपात में हो जाएंगी दोनों। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई क्या कह रहा है, सोने पानी से 19 गुना भारी है तथा चांदी से 9 गुना भारी है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम, मुझे जहां तक याद आ रहा है पहले कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है, संख्याएं तक चेंज नहीं करें, मतलब नंबर तक चेंज नहीं करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम कर लेना इसको, प्रैक्टिस के तौर पर करना भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। सुनो क्या कह रहा है, 2120 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि कितने रुपए को बांटना, पहले तो वो लिख लो। 2120 रुपए को बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, 1/6a, यानी 6a, ये हो जाएगा 6a, अरे 1/6, यानी 1/6 इंटू ए इजिकल टू क्या है भाई, 2/3b, 2/3b इक्वल टू, और आगे क्या दे रखा, 3/4c, 3/4c। पहले तो रेशियो निकाल लो, रेशियो निकलते काम हमारा हल्का हो जाएगा। सुनो जरा, अब रेशियो नीचे वाले तो रेशियो होते हैं, अब लेकिन जो साथ में दे रखे ना 1 2 और 3 ये गलत दे रखे हैं, तो इसको क्या करेंगे भाई, ये काम करते हैं, इनका एलसीएम लोगे ऊपर ही। 1 और 3 कितने हो गए, इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 आएगा। 1 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 की गुणा नीचे वाले में कर दो, यानी ये हो जाएगा a/36। अनुपात 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 की गुणा इसमें कर दो, नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 9, यानी b/9। अनुपात 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 की गुणा नीचे वाले में कर दोगे, यानी c/ कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, नहीं 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये इनके रेशियो आ गए, है ना, जो नीचे होते हैं वही रेशियो होते हैं। अब इनको बांटना, 2120 रुपए को बांटना इस अनुपात में। टोटल कितनी क्वांटिटी बैठ रही है, 36, 36 और 9 कितने होते हैं भाई हमारे, 45, 45 और 8 कितने हो जाएंगे, 53, यानी ये 53 के बराबर है। एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूंगा तो 4 3 12, 4 5 20, यानी इसे चला जाएगा 40 बार। कितनी बार चला जाएगा, 40 बार चला जाएगा। सबकी गुणा अलग अलग कर दो, इसमें 40 की गुणा कर दो, इसमें भी 40 की गुणा कर दो, और इसमें भी 40 की गुणा कर दो। सुनो जरा, सबके अलग अलग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सबकी इसमें देखेंगे 36 दूनी 72, 72 दूनी 44 हो जाएगा, नहीं 1440 ये हो जाएगी। 9 चौक 36, 340 ये हो जाएगी। 8 चौक 32, 320 ये वाली हो जाएगी। यानी सबकी अलग अलग मात्राएं निकाली जा सकती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सुनो भाई क्या कह रहा है, मात्रा माना x और y, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। सुनो, x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है, इसका मतलब है कि x जो है रेसिप्रोकल है 1/y के वर्ग के। ये इक्वेशन दे रखी है कि x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जब तुम इसमें ये वाला जब रेसिप्रोकल का साइन हटाते हो तुम, तो क्या होता है, सुनो, x इजिकल टू एक कांस्टेंट तुमको मान लो k मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा y स्क्वायर के बराबर। ये एक इक्वेशन दे दी हमसे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि
x बराबर 4 पर y बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा जब y बराबर 6 है। सुनो जरा, x बराबर, पहली कंडीशन दे रखी है x बराबर 4 पर y बराबर 3 है, यानी y बराबर 3 पर x का मान 4 है। तो पहले इस वाली कंडीशन से हमको क्या निकालना पड़ेगा, k का मान निकालना पड़ेगा। सुनो, x की वैल्यू रखोगे 4 आ जाएगा, k अपॉन में y की वैल्यू कितनी रखोगे 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है x का मान क्या होगा जब y बराबर 6 है। तो सुनो जरा, y बराबर 6 पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुनो, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x तो x रहने दो, k की वैल्यू कितनी निकाल ली तुमने 36 बट्टे में y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू कहां पे, y की वैल्यू 6, y स्क्वायर रखोगे तो 36 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सुनो, एक व्यक्ति किसी बैंक में 600 रुपए का एक भुगतान भुनाता है, यानी बैंक में चेक भुनाता है, यानी बैंक से प्राप्त करता है 600 रुपए। ठीक है, बैंक ने उसे 10 रुपए और 5 रुपए के 72 नोट दिए हैं। ठीक है, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है अलग अलग। सुनो, उसने बैंक से 600 रुपए लिए और बैंक वालों ने उसे 10 रुपए और 5 रुपए के नोट दिए, दो तरीके के नोट दिए, 10 के 5 के, और टोटल नोटों की संख्या है 72। कितनी है, 72 है। हमें बताने की अलग अलग संख्या कितनी है, 10 के नोटों की संख्या और 5 के नोटों की संख्या। तो किस तरीके से करने वाले हैं, सुनो जरा। हमने मान लिया कि 10 के नोटों की संख्या है x और 5 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 72 है, तो 72 में से x माइनस कर दो। ठीक है, अगर इनकी मात्रा है भाई 10 वाली और इसकी जो वैल्यू है ये है 5 वाली की, दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 600 के बराबर, क्योंकि टोटल पैसे तो 600 ही निकाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनो जरा, यहां से हो जाएगा 10 धाम 10x प्लस 5 की 72 में गुणा करोगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल हो जाएगा, 1 5 7 35 35 और 1 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 5x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 600, माइनस में 10 से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सुनो जरा, 600 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 240 बचेगा, 5 से काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 120 तो नहीं आनी चाहिए, खैर देखो सुनो जरा, यहां से मैं 600 करा, 5 दूनी 10 की 0, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, ये तो सही है, और 5x हो जाएगा, ये भी ठीक है, और सुनो जरा बराबर 600 हो गया। ठीक है, ये उधर जाएगा तो देखो 0 में से 0 गया, 0 बची, 10 में से 6 गए 4 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा 15, 10 में से गए तो 5 बचे। ठीक है, और 5 के बराबर रखेंगे 5 चौक 20, ये हाँ 5 चौक 20, और यहां से बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, x की वैल्यू आएगी 48 48। सुनो जरा, x की वैल्यू यानी 10 के नोटों की संख्या हो जाएगी 48। ठीक है, और 5 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, यानी दोनों के नोटों की संख्या आसानी से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सामने देखो, सामने लिखा मैंने, क्या कह रहा है, a प्लस बी रेशियो अंडर रूट में ए बी बराबर अगर 4:1 है तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना, इसका मतलब आंसर तो आएगा नहीं, आंसर हमें सामने दे रखा है। ठीक है, अब ये एकेडमिक क्वेश्चन होता है सिद्ध करने वाले, चलो यहाँ दे दे तो करना पड़ेगा। सुनो किस तरीके से करने वाले इस क्वेश्चन को, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी अपॉन में अंडर रूट में ए बी इज इक्वल टू 4/1। जो अनुपात था उसको बट्टे में लिया है, इस वाले को भी और इस वाले को भी लिया होगा, ऐसा काम कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद तुम सुनो जरा, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या करोगे, वर्ग कर दोगे। तो सुनो जरा, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, और बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे 1 को छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे एक काम करते हैं, जो अंडर रूट ए बी लिखा हुआ ना सबको अलग अलग दे दो, यानी अंडर रूट देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा। ए बी इसके नीचे भी लिख दो, ए बी इसके नीचे लिख दो, एक ए बी इसके नीचे लिख दो, सबको अलग अलग भी दे दिया। ठीक है, इतना काम कर देंगे, और बराबर में है 16। ठीक है, एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, यानी यहां आ जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये देखो प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी ये बचेगा 14। ठीक है, 16 में से 2 चले जाएंगे तो 14 बचेंगे। सुनो यार, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, तुम्हारे पास है a अपॉन में b प्लस बी अपॉन में a इज इक्वल टू 14, ये तुम्हारे पास में है। ठीक है, अब एक काम करो, यहां से देखो a की वैल्यू तो ये वाली हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो सिर्फ। जब वैल्यू पुट करोगे तो सुनो जरा, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4√3 अपॉन में b की वैल्यू 1 है, प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4√3 हो जाएगी। ठीक है,
इतना हो जाएगा। सुनो जरा, और बराबर में क्या है, मेरा बराबर में 14। अगर इसका मान भी 14 आ जाता तो ये सिद्ध हो जाएगा, इतनी सिद्धम हो जाएगा, है ना, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो सुनो जरा, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे करने वाले कंजुगेट किस तरीके से करते हैं, सुनो जरा। जो संख्या दे रखी है उसको सेम ऐसी कैसी, क्योंकि नीचे से अंडर रूट खत्म करना है, अंडर रूट खत्म करने के लिए ये काम करना पड़ता है। जो संख्या दे रखी है उसको सेम ऐसी कैसे लिखोगे, लिख दिया, नीचे भी 7 4√3। बस फर्क क्या करोगे, नीचे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दोगे, अगर नीचे माइनस होता दोनों में प्लस कर देते। सुनो जरा, 7 + 4√3 अपॉन में 1 प्लस, नीचे वाले 1 को छोड़ो अब यहाँ से, है ना, 7 + 4√3 ऐसे उतार लिया, प्लस 1 अपॉन में, सुनो नीचे तो क्या है 7 प्लस, एक काम करो, a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4√3, है ना, उसकी गुणा 1 में हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला बनना a + b a - b का क्या होता है a² - b², यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4√3 का स्क्वायर, है ना। 7 + 4√3 ऐसी का ऐसी, ये प्लस है भाई, प्लस है 7, ये वाला 7 - 4√3 भी ऐसी का ऐसी। नीचे देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48। ठीक है, अब सुनो जरा, तुम्हारे पास क्या बचा, यहां पे आ जाओ, 7 + 4√3 तो ऐसी उतार ली, ये वाला 49 में एक चला जाएगा, 48 बचेगा, यानी वो भी खत्म। क्या बच रहा है, प्लस 7 - 4√3, 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बराबर में 14, यानी हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी कौन सा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 23। सुनो जरा, सामने लिख दिया है, क्या कह रहा है, m रेशियो n की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू फाइंड करनी है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n की। सुनो यहाँ पे एक चीज बता तुमको, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, रख दो बस। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 दूनी 10, रेशियो 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। रेशियो कितना चले जाएगा, 12 में से 10 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से काटोगे कट जाएगा 11:1, इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सामने लिखा कह रहा है, यदि x रेशियो a = y रेशियो b = z रेशियो c है, तब हमें इसकी वैल्यू 3 निकालनी है, सिद्ध करना है इसमें भी। तो सुनो जरा, अगर मुझे इसकी वैल्यू 3 लेगानी, यानी इसका वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 = 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे निकाल सकते हैं, सुनो जरा, एक काम कर सकते हैं हम, ये जो नीचे होते हैं मैं तुमको बता, ये रेशियो होते हैं, यानी तुम x बराबर तो 1 रख सकते हो, a रख सकते हो, y बराबर b रख सकते हो, z बराबर c रख सकते हो, रख दो। अगर x बराबर a रखोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस y बराबर b रखोगे तो ये हो जाएगा b²। नीचे देखेंगे, नीचे क्या आ रहा है a + b a - b, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा a² - b² का, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अगर y बराबर b रखोगे तो यहां हो जाएगा b × b यानी b², z बराबर c रखोगे तो c × c यानी c²। नीचे देखो b + c और y - z, ये भी x - y होगा, फिर ये भी क्या होगा x - y होगा। सुनो जरा, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन एक बताऊंगा तुमको मैं, अगर यहाँ पे तुम देखो x बराबर a रख दोगे तो हो जाएगा a, y बराबर b रखोगे a - b, a + b a - b, फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो y बराबर अगर b रखोगे, z बराबर c रखोगे तो b + c b - c क्या हो जाएगा b² - c² हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो, अगर z बराबर c रखते हो c × c c² और x बराबर a रखते हो तो a × a a² हो जाएगा। नीचे देखते हैं c और प्लस a, और z बराबर c रखोगे, x बराबर a रखोगे, c + a c - a, तो कितना हो जाएगा c² - a²। सेम कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां से भी कट जाएगा तो यहां भी 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 + 3 = 3। ये भी प्रूव्ड हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सामने देखा, देखो क्या कह रहा है, a रेशियो b + c = 1:3 है और c रेशियो a + b बराबर 5:7 है, तो b रेशियो a + c की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों में हिट एंड ट्राई ही चलता है ज्यादातर। सुनो कैसे हिट एंड ट्राई करने वाले, थोड़ा सा कम सोचना बता दूं, जिसमें सोचना भी ना पड़े। सुनो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुनो जरा, यहाँ पे पहले देखो, अगर मैं a और b + c यानी तीनों की वैल्यू जोड़ कर देखूं तो यहाँ पे बैठ रही है 4, कितनी बैठ रही है 4 बैठ रही है, 1 और 3 4, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू a b और c तीनों की वैल्यू देखता हूं तो यहाँ पे कितनी बैठ रही है 12, है ना भाई। यहाँ 4 बैठ रही है, यहाँ 12 बैठ रही है, कम करो क्वांटिटी बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, इसमें पूरे में 3 से गुणा कर देंगे। जब पूरे में 3 से गुणा करोगे तो इसमें हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 3 और 3 3 9,
ठीक है, इतने इतने अनुपात हो जाएंगे, बस इतना सही काम था। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी 12 होगी, यहाँ पे भी क्वांटिटी 12 होगी, तीनों की मिलाकर के 12 हो रही है। अब बस इतना सही काम था। अब सुनो जरा क्या काम बचा तुम्हारे पास। ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी मिल रही है तुम्हें, 3 मिल रही है, चलो ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी मिल रही है, सी की वैल्यू मिल रही है 5। अब तुम यहाँ से मुझे बताओ बी की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बी की वैल्यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? अगर बी की वैल्यू यहां से निकालोगे तो सुनो, बी और सी को जोड़ करके आ रहा है 9, सी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू कितनी बचेगी 4, या यहां से निकाल लो। ए और बी को जोड़ करके आ रहा है 7, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितनी बचेगी 4, यानी बी की वैल्यू तो 4 ही आनी है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, यानी हो जाएगा 4 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 5, यानी हो जाएगा 8, 5 3 8, और इसको काट दोगे तो हो जाएगा 1/2, यानी इसको लिख सकते हो 1:2। ये आंसर आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो सामने लिखा है, क्या कह रहा है, P रेशियो Q बराबर 3:4 है, Q रेशियो R बराबर 8:9 है, तो R रेशियो P बताना है। सुनो किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तुम्हें एक चीज मैंने बता रखी है भाई, क्या बना दोगे, उल्टा n बना दो, सिंपल तरीका। P रेशियो Q रेशियो R मिल जाएगा तुमको 3 8 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 4 9 36, ठीक है, ये रेशियो मिल गए। हमें बताना है आर रेशियो पी, आर की वैल्यू कितनी है 36 अनुपात पी की वैल्यू कितनी है 24। दोनों का काट दो, 12 से काट दोगे, 12 से कट जाएगा 3 बार, 12 से कट जाएगा 2 बार, यानी 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आज हमारा भाई क्या चीज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है भाई तुमको मजा आया होगा पढ़ने में, और मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़े से मेथड बताया तुमको वो थोड़े अच्छे भी लगे होंगे, और कहीं ना काफी हद तक तुम्हारी मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो ज्यादा अच्छी बात है ना, यानी यहां से मेहनत सफल हो गई। अब सुनो जरा, अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा पार्टनरशिप, है ना, यानी कि समझौता, साझा साझा पार्टनरशिप चलेगा। इसके बाद जो तुम्हारी सारी पढ़ाई है वो एक अच्छे से कर रही है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग पीछे छूट गए तो उनके लिए मैं सबसे बेहतरीन चीज बताता हूँ, वो अपनी परसेंटेज से यानी प्रतिशत के बाद अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार करना चालू कर दे। ठीक है, मान लो चलो वो शुरू से नहीं पढ़ना चाह रहे, नंबर सिस्टम से नहीं पढ़ना चाह रहे, तो परसेंटेज के बाद अपनी पढ़ाई को चालू कर दे। ठीक है, और डेली पढ़ना पड़ेगा भाई, 2-2 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। मैथ कम से कम 2-2 घंटा, अगर ज्यादा वीक है जब भी 2-2 घंटे, कम है जब भी 2-2 घंटे, और अच्छी है जब भी 2-2 घंटे पढ़ो, क्योंकि जब अच्छी है तो कभी वीक ना कर बैठो। तो भाई आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल खत्म। अब तुमसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे पार्टनरशिप के साथ।